दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस एजेंसी में कमाई कैसे होगी, हमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलेगा। बिल्कुल ही ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट है। वे आपसे पहले कोई भी 1 रुपया नहीं मांगेगा। पहले आपके जमीन की सर्वे होगी। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। बहुत सी फेक वेबसाइट लोग बनाकर बैठे हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं। तो आप ऐसे फ्रॉड से बचें। मैं अब आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। अब दोस्तों रही बात ये कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में ही आपने एजेंसी काफी बढ़िया चला ली तो इसमें आप 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक बड़े आराम से कमा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर किंग में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप 2024 में एलपीजी गैस की एजेंसी आप कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे आप एलपीजी गैस की एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, गोडाउन का साइज कितना होना चाहिए और इसके लिए आपके इन्वेस्टमेंट कितनी लग जाएगी, ये जानने के टोटल आपको जानकारी सारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। और इस वीडियो में ये भी आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी कंपनी गैस एजेंसी की डीलरशिप देती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हो। किसी भी कंपनी में आप कैसे अप्लाई कर गैस एजेंसी आप कैसे ओपन कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि गैस सिलेंडर हर किसी की जरूरत बन चुका है। तो इसी चीज को देखते हुए इंडिया में लगभग 6 कंपनियां हैं जो कि एलपीजी गैस की डीलरशिप देती है। इसमें इंडियन गैस होगी, भारत गैस होगी या एचपी गैस होगी, रिलायंस गैस होगी, सुपर गैस होगी। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि डीलरशिप आपको प्रोवाइड कराकर देती है। इंडिया में इतनी ज्यादा डिमांड है एलपीजी गैस की, उसको देखते हुए इन्होंने इंडिया के कोने कोने में डीलरशिप दे रखी है। ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये सब पेट्रोलियम कंपनियां हैं जिन्होंने ये अपना गैस का बिजनेस भी कर रखा है। तो अगर दोस्तों आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा बिजनेस ओपन किया जाए कि जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती रहे, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। एलपीजी गैस की डीलरशिप लेकर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप एलपीजी गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है इस बिजनेस को ओपन करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आपका 10th पास होना बहुत ही जरूरी है। भारत का नागरिक होना भी बहुत जरूरी है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, जीएसटी नंबर, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। ये सब आपके पास है तो आप एलपीजी गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों आपके पास एक गोडाउन भी होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, अच्छा स्टाफ होना चाहिए और लगभग 1 या 2 गाड़ियां होनी चाहिए सिलेंडर सप्लाई करने के लिए। और इन सब में इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़। अगर आप पार्टनरशिप में ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा ये बिजनेस ओपन करने में। जहाँ कहीं भी आप अपना गोडाउन ओपन करना चाहते हैं वहाँ पर वाटर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी होना चाहिए। ये इसमें कंपनी आपको डीलरशिप देती है, एक तो सिटी के लिए, एक रूरल एरिया के लिए और एक देती है जैसे सिटी से 10-15 किलोमीटर दूर दराज क्षेत्रों में सिलेंडर की आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। आप जिस भी एरिया के लिए डीलरशिप लेना चाहते हैं उस एरिया के लिए आप डीलरशिप ले सकते हैं। मैं अब आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। देखिए जर्नल के लिए 10,000 है, ओबीसी के लिए 5,000 है, SC ST के लिए 3,000 है। ये सिटी के लिए है। और रूरल एरिया में जर्नल के लिए 8,000 है, ओबीसी के लिए 4,000 है और ST SC इनके लिए 2,000 है। ये एप्लीकेशन फीस होती है। के बाद में अगर जमीन आपकी खुद की है जहां पर आपने गोडाउन बनाया है या ऑफिस बनाया तो उस जमीन के पेपर भी साथ में लगेंगे। अगर जमीन आपने लीज पर ली है तो उस जमीन के आपको एग्रीमेंट लगाना होगा साथ में, उस जमीन की एनओसी भी साथ में लगेगी। गोडाउन के लिए जमीन रिक्वायर 1500 से लेके 2,000 वर्ग मीटर के अंदर होना चाहिए गोडाउन आपका। एक ऑफिस होना चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, क्योंकि उसमें आप सिर्फ कस्टमर को हैंडल करेंगे। आपके गोडाउन में फायर प्रूफ यंत्र भी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कंपनी आपको बताएगी क्या क्या आपको उस गोडाउन में फैसिलिटी रखनी होगी। और दोस्तों जहां पर आप गोडाउन
बनाना चाहते हैं एजेंसी का, वहां पर आसपास में जितने अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं उनके भी साइन बहुत ही जरूरी है, उनकी सहमति बहुत जरूरी है। आप एलपीजी गैस का गोडाउन बना रहे हैं तो उनको कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है, उनके सबके सिग्नेचर चाहिए और एनओसी चाहिए 9 विभागों से। और दोस्तों फायर प्रूफ का भी आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, लाइसेंस आपको बनवाना होता है, क्योंकि जब भी इंजीनियर की टीम आएगी गोडाउन को देखेगी और उन्होंने आपका वो लाइसेंस भी देखना है कि फायर प्रूफ का आपने लाइसेंस बनवाया है या नहीं बनवाया है, ये गोडाउन आप एलपीजी सिलेंडरों के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, वो सारा कुछ वो इंजीनियर की टीम देख कर जाएगी। तो इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, वो लाइसेंस भी आप बनवा कर रखें। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस एजेंसी में कमाई कैसे होगी, हमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलेगा। तो देखिए ये अलग अलग इसमें सिलेंडर हैं, अलग अलग इसमें मार्जिन आपको मिलता है। घरेलू अलग है सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर अलग है, सबसे छोटा सिलेंडर वो अलग है। तो इन पर आपको कंपनी 10% से लेकर 25% तक मार्जिन मिलता है। और अगर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं एक महीने की आपको कितनी कमाई होगी, अगर स्टार्टिंग में ही आपने एजेंसी काफी बढ़िया चला ली तो इसमें आप 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक बड़े आराम से कमा सकते हो। देखिए अगर आपने एजेंसी ओपन करनी ही है, आपने मतलब कि मन बना ही लिया है कि मैंने एजेंसी ओपन करनी है, मैंने ये एलपीजी गैस एजेंसी का बिजनेस करना ही करना है, तो मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं इसका। अगर आपके पास 2 या 3 एजेंसियां ओपन है, खुल रही है, मान लीजिए वो चल रही है, उन लोगों का काम धड़ाधड़ चल रहा है, आप और किसी एलपीजी गैस एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए भारत की भी एजेंसी वहां पर है, इंडियन की भी है, एचपी की है, आप रिलायंस या सुपर गैस एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कंपटीशन हर बिजनेस में है, अगर किसी ने बिल्कुल मन बना रखा है तो आप ऐसे कीजिए। अगर आपके एरिया में 2 या 3 या 4 भी है एजेंसियां, तब भी आपके पास 2 ऑप्शन और बाकी, आप देख लीजिए किन किन कंपनियों की आपके पास में एजेंसियां ओपन हैं, आप उससे अलग कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपको एजेंसी मिल जाएगी। और इतनी इन्वेस्टमेंट भी अगर आपके पास है तो आप एलपीजी गैस का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं और इस बिजनेस में अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात ये कि आप अप्लाई कैसे करेंगे एक एलपीजी गैस एजेंसी की डीलरशिप लेने के लिए। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, बहुत सी फेक वेबसाइट लोग बनाकर बैठे हैं और आपसे पैसे ऐंठते हैं, तो आप ऐसे फ्रॉड से बचें। देखिए कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट है, आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर एडवर्टाइज चल रही है, कहां पर कंपनी ने एजेंसी देने के लिए एड लगाई हुई है, कहां पर कंपनी ने एजेंसी के लिए डीलरशिप देनी है, वो सारा कुछ वहां पर उस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और नंबर 2, जब आप एलपीजी की गैस की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखिए फेक लोग हैं, वो आपसे पहले पैसे मांगेंगे। बिल्कुल ही ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट है, वे आपसे पहले कोई भी 1 रुपया नहीं मांगेगा, पहले आपके जमीन की सर्वे होगी। अगर कंपनी को लगेगी कि यहाँ पर हमें एजेंसी देने में, डीलरशिप देने में फायदा है, तब वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएंगे, अदरवाइज वो पहले पैसे नहीं मांगते। ठीक है, आपके पहले डॉक्यूमेंट ही जाएंगे उनके पास, उसके बाद में सारा प्रोसेस चलेगा। कौन सी की आपने अप्लाई करने के लिए फीस देनी है वो भी आपसे बाद में ही ली जाएगी। तो आप ऐसे फेक लोगों से बचे, फेक वेबसाइट से बचे। मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूंगा, आप वहां पर जाकर समय समय पर चेक कर सकते हैं कि कहां पर कंपनी ने अपना विज्ञापन निकाला है एजेंसी सेटअप करने के लिए। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले।